नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार। आपको भी प्रणाम। आज हम बात करेंगे इंडिगो के बारे में। ऑल्दो मैं एक न्यूज़ अपडेट देना चाहता हूँ, पीएमओ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है, उसकी फ्लाइट्स काटने की बात चल रही है, उसके सीईओ को निकालने की बात चल रही है, हेवी फाइन्स। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर दिया है संडे रात तक जितनी भी फ्लाइट्स कैंसल हुई हैं और जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, सबके आप रिफंड करेंगे। दैट इज़ इट। इट इज़ अ वेरी सिंपल ऑर्डर। इससे लेसन क्या लेना है हमको? लेट्स टॉक क्योंकि सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए है द पावर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इज ऑलवेज किंग कहते हैं, लेकिन कंज्यूमर को अपने आप को एग्जर्ट करना पड़ता है आदि। अभी क्या हुआ कि इंडिगो के कारण विजुअल्स आने शुरू हो गए, एयरपोर्ट्स पे धक्का मुक्की भी हो गई, कुछ अगली सीन्स भी हुए। राइटफुली सो, लोग देयर सो मच स्टेक। किसी का इंटरव्यू मिस हो रहा है, किसी का घर में कोई बीमार है, कोई मर गया, किसी की शादी है। आई मीन, हजार रीजन है पीपल वांट टू ट्रेवल। और ये एयरलाइंस का ये हाल हो रखा है कि अभी आई वेंट टू माउंट आबू। तो जम्मू से माउंट आबू जाने का एक ही तरीका था कि मैं स्पेसिफिक टाइम ब्रैकेट में यहाँ से टेक ऑफ करूँ, दिल्ली पहुँचूँ और वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम, बिकॉज दो ही फ्लाइट्स हैं आगे माउंट आबू के, और वापस का भी ये था। तो वन स्पेसिफिक फ्लाइट जो शाम की, पूरे दिन का क्या प्राइसेस है? 6,000 जम्मू दिल्ली, 6,000, 5,000। इवनिंग फ्लाइट वॉज 14,000 यार। वी ऑल अंडरस्टैंड कि ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई एक चीज़ होती है, वी ऑल अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये इतना तो मत लूटो ना यार एक ही दिन में। जस्ट बिकॉज वीकेंड है, लोगों को घर जाना है, तो लूट लो। कल टिकट्स 1-1 लाख रुपए की बेची, दूसरे कौन से काम है दूसरे एयरलाइंस कौन से दूध के दूल्हे हुए हैं? कल 1-1 लाख में टिकट बिकी है कई सेक्टर्स पे। सो हम जागे हैं, लेकिन आई थिंक हमें ना थोड़ा सा और जागना पड़ेगा। सी, अभी हुआ क्या, इश्यूज क्या हैं, क्यों ये लोग हमें, ये एक एयरलाइंस का वर्ल्ड वाइड एक बिजनेस नेक्सस है। मॉडल है। हाँ, कि जब गवर्नमेंट उन पे शिकंजा कसती है, उनको कहता है कि तुम रेट पे कैप करो, या तुम फ्लाइंग आवर्स पे करो, पायलट को रेस्ट दो और क्रू ज़्यादा ना लग जाए, इनकी पे आउट कम हो, तो कि एक ये डिस्ट्रप्शन कॉज करते हैं। अब इंडिया जैसी कंट्री में, भारत जैसी कंट्री में आप डिस्ट्रप्शन कॉज करोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग सेंटेंस में कहा, कितने कारणों से लोग ट्रेवल कर रहे हैं। कोई ना पिकनिक मनाने नहीं जा रहा है, वेरी फ्यू पीपल गो ऑन हॉलीडे। जो हॉलीडे जा रहा है इज वर्स्ट अफेक्टेड, बिकॉज हॉलीडे भी गई, उसके आगे होटल भी गए, आगे जो कैब बुक कर रखे हैं उसके पैसे भी गए। तो जो आप कह रहे हो कि रिफंड, मैं तो कहता हूँ कि हर सफर को गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, अपना अपना एविडेंस प्रोड्यूस करो कि आपने आगे कहाँ बुकिंग करवाई थी जिसके पैसे आपको नहीं रिफंड हो रहे, एंड एयरलाइन शुड बी मेड टू पे। देखिए, ये इससे रिलेटेड इशू क्या है कि हमारे रेलवेज में सप्लाई एंड डिमांड का इतना ज़्यादा गैप है। हम इतनी पॉपुलस कंट्री हैं, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, फिर भी यार कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि चलो भाई, जिसके पास हुसोवर कैन अफोर्ड। ये सारी जो इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट, किंगफिशर, किस नारे पे आए? स्लोगन क्या था कि हवाई चप्पल वाले जो यात्रा करेंगे, करते करते वो सारे साफ हो गए। 68% शेयर इस कंपनी का आ गया एक। तो कस्टमर इज अ किंग जब तक बिजनेस ओनर जो है वो मोनोपोली पे ना जाए। जब वो मोनोपोली पे चला जाता है आदि, हमें पता नहीं चलता। हम 6,000 5,000 की टिकटें खरीदते खरीदते कब 10, 12, 14, 15,000 में खरीदने लगते हैं, पता नहीं चलता। वी डोंट रियलाइज, बिकॉज मैनी कस्टमर्स हु ट्रेवल फ्रीक्वेंट, दे ट्रेवल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी और गवर्नमेंट। जो अपने प्राइवेट खर्चे पे ट्रेवल करते हैं, लाइक वी ट्रेवल और यू ट्रेवल, आई थिंक आर फ्रिक्वेंसी हाउ मच, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो हम सोचते हैं ओह अच्छा, टिकट बहुत महंगी है, क्या करें। दैट्स द रीज़न अभी यू फाइंड, आई एम टॉकिंग ऑफ माई ओन एरिया, जम्मू दिल्ली इज़ अ वेरी हैवी डिमांड रूट। यहाँ पे अभी बहुत अच्छी अच्छी बसेस चलनी शुरू होगी, नाइट बसेस, वेरी कंफर्टेबल। टाइम लगता है, ट्रेन में टिकट मिलती नहीं, रश इतना ज़्यादा, बिकॉज एवरीबडी, यहाँ पे वैष्णो देवी का रश आता है, यहाँ पे श्रीनगर का रश आता है, यहाँ पे और अपना लोकल रश है। तो अभी उसका एक ऑल्टरनेट निकला कि, और इन बस वालों को सरकार इतना तंग करती थी पहले कि जम्मू से बस निकलने आती, किसी गांव में से घूमती घामती घूमती घामती, वो किसी टूटी फूटी सड़कों पे पहुंच के धूल मिट्टी के साथ नेक्स्ट विल रीच, कुछ पता नहीं कहाँ खराब हो जाए, कहाँ खाना खिलाए। तो सेक्टर्स इंप्रूविंग। तो मेरा ये मानना है कि जब हम स्पेसिफिकली ट्रेवल की बात करते हैं, तो हमें इन सब सेक्टर्स को अगर इकट्ठा उठाएंगे ना, तो एक टाइम आएगा कि हम बोलेंगे एयरलाइन को गो टू हेल, वी आर नॉट ट्रेवलिंग बाई एयर, जाओ तुम, हम विल मैनेज। ऑफ कोर्स इन आवर कंट्री दैट कांट हैपन,
एयरलाइंस को भी पता है, सरकार को भी पता है कि एक लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर लैक ऑफ जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट और वो सारा स्लोगन शुरू हो जाएगा। बट ये एक अच्छी खबर आपने आज शेयर की कि पीएमओ ने इंटरवीन किया है। तो दो चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक ऐसा कोई सिस्टम किया जाए कि आगे से यही ना कर पाए, कि आपकी अपनी वीकनेस, 2 साल आपको टाइम मिला कि आप अपने अंदर वाला सिस्टम ठीक कीजिए, क्रू को हायर कीजिए एंड चार्टर जो दिया गया उसको फॉलो कीजिए। 2 साल तक आप नहीं कर पाए, और जो डीजीसीए ने उसको जो वेवर दे दिया फरवरी तक, वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगा, एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगा कि क्यों झुके क्यों आप। तो अभी जो सरकार इंटरवीन कर रही है, आई थिंक इसका एक सिस्टम ऐसा सेट होना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इट शुड बी एयर ट्रेवल फॉर सिविलियंस इन इंडिया। अभी ये आ गया कि इसको इसेंशियल सर्विस का स्टेटस देना चाहिए, कि अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे, इसका जैसे अगर कल को आपके घर में बिजली नहीं आती, पानी नहीं आती, बिकॉज ऑफ कंपनी का फॉल्ट, सप्लायर, तो उसको उल्टा टांग देती है सरकार। हाँ, नेशनल ग्रिड फेल हो जाए तो बात अलग है, बट लोकल अकाउंटेबिलिटी है। तो एयरलाइंस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनकी प्राइस का कैपिंग होनी चाहिए। आपने कुंभ के टाइम पे देखा नहीं, 80,000 90,000 की टिकटें बिकी, है ना, शोर भी मचा, आप भी बोले, हम भी बोले, बड़े लोग बोले। लेकिन ये मैं जो टॉपिक है कि जो कंज्यूमर किंग तब बनता है कि जब हमें अपने राइट्स पता हों और हम सही टाइम पे आवाज़ उठाएं, और जब आवाज़ उठाएंगे तो फिर पीएमओ भी इंटरवीन करेगा। आई एम श्योर अभी पीएमओ ने इंटरवीन किया है, तो अगर ऐसे काम चलाने के लिए इंटरवीन करना होता तो वो डीजीसीए को बोलते हुए तू देख ले। नहीं, डीजीसीए ऑफिशियल्स आर इन पीएमओ राइट नाउ, एंड मिनिस्ट्री में इंडिगो ऑफिशियल्स आर ऑलरेडी वेटिंग। सो पीएमओ ने बजा के बोला होगा ये चाहिए मुझे, यही चाहिए, ये ऐसा ही चाहिए। और ऐसा रिएक्शन गवर्नमेंट तब करेगी। देखो, गवर्नमेंट एक वाइट एलिफेंट होता है, और गवर्नमेंट तब तक रिएक्ट नहीं करती जब तक जो हम लोग खड़े होके, और ज़रूरी नहीं है मैं गली में जाके पत्थर मारने हैं, इंटरनेट का मीडिया है, ट्विटर है, आप लोग हो, प्लेटफॉर्म्स हैं, आइए बात कीजिए, गवर्नमेंट विल लिसन। मैं आपको एक कल एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल देता हूँ, इफ़ यू परमिट। जी सर। हमारे यहाँ पे, और ये सारी जगह होगी, आई रिक्वेस्ट जो हमारे अवेकंड सोल्स हैं ना, जो हमें सुनते हैं, प्लीज़ आगे पीछे देखिए। हमारे जम्मू में क्या था कि हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे गन्ने की रेडी, जूस की रेडी और सब कुछ था, और वो सारे बिजली पे चलते हैं। वो ज़माना चला गया कि पुराने ज़माने वो गन्ने वाले को ऐसे लगाता था, चक्कर से आएगा, सारा बिजली पे चल रहा है। बिजली कहाँ से आ रही है? जो नियरेस्ट लाइन निकल रही है उसमें से खुंटी मार के, खुंटी। तो बिजली वाले आके उनसे पैसे लेते हैं। जब उनका कोई सीनियर अफसर आता है तो वो उनको जब्त कर लेता है, रेडियो में तो रोजगार गया। जब कोई सीनियर ऑनेस्ट रेयर अफसर आता है तो मैंने एक ट्विटर पे मैंने एलजी साहब को ट्वीट किया कि आप इनको मीटर्स क्यों नहीं देते? हर रेडी वाले को अपना लाइसेंस दे रखा है, उसके पास फूड का लाइसेंस है, उसके पास रेडी लगाने का लाइसेंस है, तो आप उसको एक मीटर दीजिए अपनी रेडी के नीचे, जो भी कार्ट है उसके नीचे मीटर लगाएगा। खुंटी पे मीटर दे दो, उसको लगाएगा मीटर ऑन। बिल्कुल। और आप मानोगे 2 महीने में हो गया वो बात लग गया थी, वो बात लग गया कि जो लगाने आए ना, हाँ ये हो गया। आई मीन थैंक्स टू एलजी साहब, जो लगाने आए उन्होंने 2500 की पर्ची काटी मीटर की और 5-5 हज़ार रुपया लिया लोगों से। तो मैं रेडी वालों को बोला चलो एक बार हुआ है ना, इतना बर्दाश्त कर लो। सेकंड, जहाँ हम लोग रहते हैं, यू बीन हेयर, इट इज़ अ सो कॉल्ड पॉश एरिया ऑफ जम्मू, और यहाँ पे फुटफॉल कम है। यहाँ पे लोग बेसिकली जो ट्रैवलिंग बैक का, और खुली डुली कॉलोनी है, कई सड़कें जिसमें पूरा पूरा दिन एक आदमी क्रॉस नहीं करता। जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है एज वी स्पीक टुडे। हमारे घर के बाहर एक फुटपाथ है, उसके आगे एक फुटपाथ और बना दिया। एक फुटपाथ जो पहला है वो 3 महीने पहले बना, उसके आगे एक और आती। रोड स्पेस की पूरी दुनिया में तंगी है यार। आप एक फुटपाथ रोड के एच पे बना, उसके साथ एक और बना दिया, तो रोड को उतना संकरा कर दिया। साइकिलिंग पाथ, नो साइकिलिंग, फुटपाथ। तो लोगों ने उस फुटपाथ के ऊपर कारें खड़ी करनी शुरू कर दी, क्योंकि गाड़ी तो खड़ी करनी है, लोगों ने उतरना। मैंने उसका ट्वीट किया। कल डीएम जम्मू गॉट एक्टिवेटेड, ही सेड आई एम स्टॉपिंग इट। मेरे घर के बाहर ठेकेदार, जेई, इंजीनियर सारे आ गए मेरे से मिलने के लिए। मैं कहा मेरे से मिलने क्यों आए हो यार? दिस वर्क इज बीइंग डन, पैसा हमारा है, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, जो फालतू तुम उड़ा रहे हो। मेरे गेट के बाहर आदि पूरा इन्होंने उखाड़ा। पहले वो नहीं होता क्रशर जो जेसीबी के आगे लगता है अटैचमेंट, इट वाज अ कंक्रीट, सारा तोड़ा, सारा कपड़ा उठाया, फिर रेत भरी और नई टाइलिंग, इंटरलॉकिंग टाइल लगा दी। तो व्हाट हैव यू अचीव्ड? आई एम श्योर उस गेट के बाहर का जो 30 फुट का फ्रंटेज थी और 10 फुट, उसके इन्होंने 50-60 हज़ार बिल बना लिया होगा। बट मोमेंट आई ट्वीटेड
एंड अदर्स केम जंप्ड इनटू दैट, तो डीएम टुक नोटिस। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमें पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है आदि कि आपकी फ्लाइट नहीं मिस हुई तो आप नहीं बोलोगे। कल मेरी फ्लाइट तो नहीं थी ना, आपकी भी नहीं थी, आपने भी हम इंडिगो के ऊपर ट्वीट किया, मैंने भी ट्वीट किया। दिस इज आवर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगत सिंह हमारे घर में ही पैदा होगा भाई, तभी इंकलाब आएगा। पड़ोसी के घर का वेट मत करो। एंड दिस इज हाउ वी मस्ट, अपने साथ वाले का दर्द अपना दर्द समझें और उस पर हम रिएक्ट करें। सरकार सुनेगी, यही सरकार है जो सुनेगी भाई। इसके पहले किसी ने सुनी नहीं, आगे का पता नहीं। तो लेट्स मेक बेस्ट ऑफ व्हाट वी कैन डू। नहीं, आप कुछ ऐड एब्सोल्युटली करो। सर। नहीं, मेरा तो बड़ा वही सिंपल है। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस एंड आई हैव बीन सेइंग दिस कि यार ऑनलाइन हमको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सुबह एक्चुअली एक यू नो देयर इज अ बंच ऑफ जेनजीज का एक ग्रुप है, उन्होंने मुझे इनवाइट कर रखा था अपने चैनल पे और वो बात कर रहे थे मुझसे। तो मैं यही उनको बोल रहा था कि भाई आप लोग इतने स्ट्रांग हो इन चीजों पे, गेट एक्टिव। ठीक है, हम लोग सारा दिन इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहते हैं, उसके अच्छे आप थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बनाओ। नॉट एवरीबडी विल गेट द पावर दैट सर हैज, बट देन एक अगर आपका नेटवर्क हो उसके अंदर आप कर सकते हैं ना। जैसे हमारे पास एक छोटा सा हमारा डेफटॉक्स का नेटवर्क है जहां पर हम थोड़ी बहुत चीजें करते हैं। एज अ मैटर फैक्ट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये जो रूबी के ऊपर इतना सारा कुछ बवाल हुआ था, उसके ऊपर मैंने अपने कमेंट्स लिखे थे, बेसिक एनालिसिस डाल के लिखी थी। एंड उसके 1 डेढ़ दिन के बाद आईएमएफ वाले ने आके यही चीज़ राजदीप सरदेसाई के चैनल में बोली और पूरा नैरेटिव हट हो गया। सो आई फाइंड दैट टू बी अ विक्ट्री कि यस यार यस। इट्स अ ह्यूज थिंग। और आप सारे विक्टर हो सकते हो। अगर आपके पास फॉलोइंग नहीं है, आप हमारे कांटेक्ट में आओ ना, हमें अटैक करो, सेंड ए मैसेज टू अस, डू व्हाट यू वांट टू डू। नहीं तो आदि के शो पे आके कमेंट लिख दो, इसी इसी के नीचे कमेंट लिख दो। somebody wrote other day ना कि प्रोपेगेंडा पे बात की, नेक्स्ट वी स्पोक अबाउट प्रोपेगेंडा। फीडबैक, हम तो सरकार नहीं है, छोटा सा सेटअप है। तो लेट्स हम एक दूसरे को ग्रो, अपनी आवाज़ को बढ़ाएंगे। जहाँ तक जेन्यून चीज़ है, सच पे आधारित है, तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। देखते हैं क्यों नहीं सुनते लोग, सब सुनते हैं। Yeah, Trinetra as a channel has been made for the third eye. The third eye is the public eye. एक है हमारी गवर्नमेंट की आंख, एक है हमारी ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है देश की, उसकी आंख, और तीसरी हमारी है। सो द थर्ड आई इज व्हाट वी गोना पुट अक्रॉस। सर जी, थैंक यू सो मच, वैल्यूएबल कमेंट्स। एंड सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड स्प्रेड दिस गाइस, स्प्रेड इट टू अदर पीपल। वी आर जस्ट गोना डू सोशल मैसेजिंग। इट्स नॉट अनदर कर्नल अजय रैना आदि शो जहां पर हम मस्ती मजाक करेंगे। दिस इज गोना बी सीरियस सोशल मैसेजिंग, एंड मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, सीरियस सोशल मैसेजिंग है। ठीक है, वी वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस, वी वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। दैट इज जस्ट अबाउट इट। हेल्प अपने अस डू बच्चों दैट। अपने बच्चों से शेयर कीजिए, जी, उनको अवेयर कीजिए। आपकी नहीं सुनेंगे वो, पेरेंट्स की कोई नहीं सुनता टीचर्स की सुन लेते हैं बच्चे, तो शायद सो हमारी भी सुन लें। हमारी भी सुन लें। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।